नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए देवभूमि से जुड़ी हुई तमाम खबरें देवभूमि एक्सप्रेस में देख लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जो कि पहुंचे उत्तरकाशी, जहां पर डामटा में राज्य स्तरीय यमुना घाटी क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास मेले में उन्होंने शिरकत की। और इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित भी किया है। 22वां यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह, जिसमें शिरकत करने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। डामटा में इस मेले को आयोजित किया गया, जहां पर पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही। पुष्कर धामी जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, भारत माता की, भारत माता की, मासू महाराज की, मासू महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, रघुनाथ भगवान की। राज्य स्तरीय 22वां राज्य स्तरीय यमुना घाटी क्रीड़ा महोत्सव एवं विकास मेले के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे पुरोला विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय, कर्मठ, जुझारू और लगातार इस पूरे विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए सतत रूप से प्रयास करने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई सत्येंद्र राणा जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और इस पूरे महोत्सव के संयोजक के नाते लगातार काम करने वाले श्री आदरणीय नारायण सिंह चौहान जी, बच्चन सिंह चौहान जी अध्यक्ष मेला समिति, श्री दिनेश नौटियाल जी मंडल अध्यक्ष, श्री चमन सिंह चौहान जी, सरदार सिंह राणा जी, बहन सुलोचना गौड़ जी, चतर सिंह चौहान जी, जगत सिंह चौहान जी, जबर सिंह जी, पूरण सिंह चौहान जी, कुशल चंद नौटियाल जी, दिनेश चौहान जी एवं हमारे मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, सभी मेले के संयोजन में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे भाइयों एवं बहनों और बड़ी संख्या में इस यमुना घाटी क्रीड़ा महोत्सव एवं सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए, दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का इस महोत्सव में आने के लिए और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया। हेलीपैड से मैं यहां तक आते आते सैकड़ों की संख्या में हमारे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने भी अपना आशीर्वाद दिया, मैं और मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज बहुत ही हमारा प्रसिद्ध त्योहार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक पर्व विकास की भी बधाई दी है और जनता से अपनी लोक परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। कहा कि लोक पर्व और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत सामाजिक जीवन में जीवंतता को प्रदान करने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री धामी ने इगास पर्व पर जारी अपने संदेश में कहा कि ये पर्व हमारी लोक संस्कृति की पहचान है। किसी भी राज्य की लोक संस्कृति और लोक परंपरा उस राज्य की आत्मा होती है, जिसमें इगास का पर्व भी शामिल है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों से लोक पर्व विकास को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है और राज्य के बाहर भी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ
मनाया जा रहा है। नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के संरक्षण के लिए समस्त प्रदेशवासियों द्वारा स्थानीय लोक पर्वों को पूरे उत्साह के साथ मनाना एवं इन्हें आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल दिशा निर्देशन में पिछले वर्ष सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया था, जिसके उपरांत हमने देवभूमि के लोक पर्व इगास को हर्ष पर्व के रूप में भी सभी श्रमिकों के साथ मनाया था। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हमारी सरकार के प्रयासों से लोक पर्व इगास को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है और राज्य के बाहर भी इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों, परंपराओं और लोक पर्वों को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए हम पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध हैं। एक बार पुनः आप सभी को लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल मंडल की सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक नगरी श्रीनगर गढ़वाल को 2 नए शिक्षण संस्थान मिलने वाले हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है और भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद मेडिकल कॉलेज श्रीनगर तैयारी में जुट गया है। कॉलेज प्रशासन ने पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस के लिए भूमि के चयन की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वर्तमान समय में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ही पैरामेडिकल कोर्स संचालित हो रहे हैं और इसके लिए अभी कोई अलग से भवन मौजूद नहीं है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज में ही पिछले कई सालों से काम चलाऊ व्यवस्था के जरिए पैरामेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की पढ़ाई हो रही थी, जबकि नर्सिंग कॉलेज खुलने के बाद गढ़वाल मंडल के छात्र छात्राओं को दूर बाकी कॉलेजेस की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल डॉक्टर CMS रावत ने बताया है कि पैरामेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए GVK की 6 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया। भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन गहर में भूमि की तलाश की जा रही है। कॉलेज प्रशासन ने भूमि के लिए एक बार विजिट भी कर लिया है और जल्द ही भूमि का चयन करते हुए नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि धामी सरकार की इस पहल से श्रीनगर में 2 बड़े संस्थान खुल जाएंगे, जिससे क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा। देहरादून के DM सवन बंसल के निर्देश पर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये बच्चे भिक्षावृत्ति करते ना दिखें, इसके लिए सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। DM सवन बंसल ने बताया है कि जब तक नए वाहन नहीं मिल जाते हैं तब तक व्यवस्था के तहत वाहन से बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है और जिला प्रोबेशन अधिकारी के अधीन होमगार्ड तैनात किए गए हैं, जो कि भिक्षावृत्ति करते हुए पाए गए बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। भिक्षावृत्ति में लिप्त 3 बालिकाओं को बल्लूपुर चौक से चाइल्ड हेल्पलाइन देहरादून CWC प्रोबेशन टीम देहरादून द्वारा रेस्क्यू किया गया। बच्चों की GD और मेडिकल करवाकर बाल कल्याण समिति के सामने उन्हें पेश किया गया। बालिकाओं को बालिका निकेतन में रखवाया गया है। जो साधुराम कॉलेज है, जहाँ पे इंटेंसिव केयर सेंटर हमको डेवलप करना था, उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना था, अपग्रेड करना था। उसका पैसा ऑलरेडी कार्य संस्था को जारी हो चुका है और उसका टेंडर आगामी 2 दिवसों में खोला जा रहा है। वो कार्य भी इसी मंथ वहाँ पे शुरू हो जाएगा। मीनवाइल भी हमें बच्चों को रिकवर करना है, हम इसका वेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने जो सेंसिटिव पॉइंट्स, वल्नरेबल पॉइंट्स थे, वहाँ पे होमगार्ड तैनात किए थे DPO के अधीन, और उनको टेम्परेरी हमने 2 गाड़ियाँ दे रखी जो बच्चों को रिकवर करके CWC के समक्ष पेश करती हैं। यदि हमको चाइल्ड केयर सेंटर्स में लेके जाना है तो वहाँ लेके जाते हैं, अदरवाइज उनसे स्कूल की बात की जा रही है। इसी प्रक्रिया में एक गैप था कि वो सीधा स्कूल नहीं जाते, उनको पहले थोड़ा सेंसिटाइज करना पड़ता है, ब्रेन ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है उनको समझाना पड़ता है कि आपकी जगह कहाँ पे है, आपकी जगह शिक्षा में है, ये भिक्षावृत्ति में नहीं है। तो उसी के लिए इंटेंसिव केयर सेंटर जो हम साधुराम में बना रहे हैं, उसका पर्पस ही वही था। उत्तराखंड के
की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अपने कार्यालय में दिव्यांग जनों से मुलाकात की और मुख्य सचिव ने उनकी समस्याएं सुनी हैं। अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए। बड़ी संख्या में फरियादी यहां पर मौजूद रहे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हर एक फरियादी की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारी को जन शिकायतों के फौरन समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार गुड गवर्नेंस के लिए लगातार तत्पर है और इसके लिए सीएम धामी समस्याओं के निराकरण के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायतों का 36 दिन के भीतर समाधान करना होता है और अगर तय समय में उसका समाधान नहीं हो पाता तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देना होता है। कोटद्वार तहसील के एसडीएम सोहन लाल सैनी ने बताया है कि तहसील में जितनी भी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से आ रही हैं, उनका सभी अधिकारियों को समय पर समाधान करने के आदेश दिए गए हैं। सभी को मालूम है जो भी पोर्टल पर शिकायतें होती हैं वो टाइम बाउंड होती हैं। 36 दिन के अंतर्गत उनका जो है निराकरण किया जाना होता है और जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो है समय समय पर जो है बैठक ली जाती है और त्वरित गति से जो है उनको निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो हम लोग उसको 36 दिन के अंदर जो है कोशिश करते हैं कि उसका जो है निस्तारण हो जाए। तो सभी को जो है निर्देशित किया गया है कि उनकी जाँच करके और जो उसका समस्या का जो है निस्तारण कर सकें। उत्तराखंड में हल्द्वानी से जागेश्वर जा रही एक कार पेटशाल के पास खाई में गिर गई है। स्थानीय लोगों की मदद से सड़क से करीब 100 मीटर नीचे खेत में गिरी हुई गाड़ी को निकाला गया और इसके बाद पेटशाल स्थित स्वामी विवेकानंद अस्पताल लाया गया है। चश्मदीदों के अनुसार आगे की सीट पर बैठे बहू और बेटे ने सीट बेल्ट पहनी थी, वो सुरक्षित रहे और पीछे की सीट पर एयरबैग न खुलने से बुजुर्ग दंपत्ति घायल हो गए हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पाल ने बताया कि पुलिस कंट्रोल 112 द्वारा ये सूचना दी गई कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में पेटशाल के पास एक वाहन खाई में गिरा है और वाहन हल्द्वानी से जागेश्वर मंदिर की तरफ जा रहा था और एक ही परिवार के इसमें 4 लोग सवार थे। इधर उत्तराखंड के लक्सर में ही स्टोन क्रशर स्वामी के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। स्टोन क्रशर स्वामी पर आरोप यह है कि उसने खनन कारोबारी से 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर उसे बगैर बताए किसी और व्यक्ति को उसे किराए पर दे दिया। इसके बाद शिकायत हुई और पुलिस ने एक्शन लिया। जानकारी के मुताबिक भोगपुर के बाणगंगा के पास स्टोन क्रशर को एक युवक ने 1 साल के लिए 7,01,000 रुपए हर महीने पर किराए पर लिया था और 25 लाख रुपए सिक्योरिटी के तौर पर दिए थे, जो कि समय पूरे होने पर क्रशर छोड़ते समय क्रशर स्वामी को वापस किए जाने तय किए गए थे। इसी बीच जून महीने में खनन बंद हुआ और स्टोन क्रशर को भी इसी वजह से बंद करना पड़ा। कारोबारी का क्रशर पर जाना इसी वजह से नहीं हो पा रहा था और क्रशर स्वामी ने स्टोन क्रशर को किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया, जिसकी सूचना पूर्व में किराए पर लिए हुए व्यक्ति को नहीं दी गई थी। ऋषिकेश के देहरादून रोड ड्रामा पैलेस पिक्चर हॉल में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। देर रात ऋषिकेश में बाइक सवार युवकों का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आईं। इसमें तेज रफ्तार के चलते एक युवक की जान चली गई और दूसरे की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक देहरादून से नटराज की तरफ बाइक पर सवार 2 युवक तेज रफ्तार से आ रहे थे। मौके पर मौजूद एक कार चालक अपनी कार को बैक कर रहा था। अचानक से बाइक कार से टकराई और दूसरी तरफ जा गिरी। यह हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे युवक की गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।